आज से 165 मिलियन साल पहले एक गिलहरी जैसी दिखने वाली क्रिएचर जिसे मेगाकोनस कहते हैं उस इलाके के गिर्द घूम रही थी जिसे आज मशरकी चीन कहते हैं। लेकिन ये गिलहरी नहीं थी, बल्कि ये मैमल भी नहीं थी। ये मैमल्स के एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो तमाम मॉडर्न मैमल्स से बहुत पहले गुजर गए थे। जब साइंसदानों ने बालों वाली इस खाल जिसे फर कहते हैं के तासुरात पाए जिसने गिलहरी नुमा जानवर के फॉसिल्स को घेरा हुआ था, तो उनको अंदाजा हो गया कि इस बालों वाली खाल की एक गहरी तारीख होगी। तवील इर्तिकाई तारीख के बावजूद मोटी बालों वाली खाल का कोट एक ऐसी चीज़ है जो हम इंसानों के पास नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि हम इंसान ही वो वाहिद हैं जिनके पास ये नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होनी चाहिए कि तमाम जानवरों में सिर्फ हम ही पसीने से भरे हुए और नंगे क्यों घूम रहे हैं। क्या हमेशा से ऐसा था या इर्तिका के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें फर को उतारना पड़ा या ज़बरदस्ती हमसे उतरवाया गया? आइए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि कैसे इंसान पूरी दुनिया में अकेला फर के बगैर वाला जानवर बना और ये कैसे हुआ। दरअसल हमारी अपीयरेंस में एक छोटी सी तब्दीली भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करने की सलाहियत पर बहुत बड़ा असर रखती है। आपने जो भी सुना हो, लेकिन खाल या बाल दरअसल एक ही चीज़ हैं जिसको फर कहते हैं। ये दोनों जब मिले हुए हों तो इसको फर कहते हैं। इसका काम बस बॉडी को कवर करना होता है। हमें इसके इर्तिका की ज़्यादा मालूमात तो नहीं, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि ये बहुत ही पुराना है। फर के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये जानवरों को गर्म रखने और उनकी बॉडी से हीट को ज़ाया होने को रोकने के लिए इवॉल्व हुई है और आज ये और भी कई काम आती है। ये स्किन को सूरज की हीट और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाने, कैमोफ्लेज होने और ख़तरे के दौरान जानवर को बड़ा दिखाने में भी मदद करती है। गोरिल्ला और चिंपैंजीज की तरह दिखने वाले हम इंसान आज बालों वाली खाल कहाँ छोड़ आए हैं, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम इस चीज़ को समझें कि बॉडी टेम्परेचर किस तरह काम करता है। जब जानवरों में हीट पैदा होती है तो उनके मुंह से गर्मी आसपास के माहौल में बुखारात बन जाती है। इसलिए आपने जानवरों को हाँफते हुए देखा होगा, जो इनके गालों में रगों में मौजूद खून को ठंडा कर देती है। ये ठंडा हुआ खून उनके ब्रेन को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। लेकिन गर्म इलाकों में रहने वाले जानवरों के लिए यह तरीका कम पड़ जाता है, इसलिए वो दिन के गर्म हिस्सों में दरख्तों के साए में भी बैठते हैं और इससे बचने के लिए कुछ मैमल्स पसीना भी बहाते हैं। पसीना अपने साथ बॉडी की हीट भी ले जाता है, लेकिन ज़्यादा पसीना आने की सूरत में बॉडी से पानी भी ज़्यादा कम होता है और फर पसीने से भीग जाए तो फिर ज़्यादा गर्मी खारिज नहीं हो पाती। मगर ज़्यादातर मैमल्स इन सारी ट्रिक्स से काम चला लेते हैं। अब लौटकर हम वापस अपने सवाल पर आ गए हैं कि फिर इंसानों ने अपनी खाल क्यों खो दी, हम इसको खुद से कवर करने पर क्यों मजबूर हुए। दरअसल इसका जवाब हमारी अजीबोगरीब एवोल्यूशन में छुपा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बड़ी तब्दीली दूसरी बड़ी तब्दीली को जन्म देती है। जब हमारे इब्तदाई एंसेस्टर्स 44 लाख साल पहले जनूबी अफ्रीका में सामने आए थे, तब हमने बड़ी तब्दीलियां देखना शुरू की थीं। तब के इंसानों के पैरों, कोल्हों की हड्डियां देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि तब वो 2 टांगों पर चलना शुरू हो गए थे। लेकिन उंगलियों और कंधों की हड्डियों से पता चलता है कि उन्होंने कुछ वक्त दरख्तों पर भी गुजारा है। लेकिन तकरीबन 20 लाख साल पहले का इंसान मुकम्मल तौर पर सिर्फ 2 टांगों पर चलने के लिए पुरअज़्म हो चुका था और 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस सामने आया, जो आज के इंसानों से मिलता था। इस तब्दीली ने इंसान के रहन सहन, खाने पीने और शिकार करने के तरीकों में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाकर रख दी। लंबे कद, पतले जिस्म और दौड़ने में आसानी की वजह से इंसान अब एक जगह रुककर शिकार नहीं करता था, बल्कि उसने एक नया तरीका ईजाद किया जिसमें वो तब तक शिकार के पीछे भागता जब तक वो थकन से निढाल होकर गिर ना पड़ता। इस तरह शिकार कमज़ोर हो जाता और उसे मारना आसान होता। साइंसदानों का ख्याल है कि तब इंसान लगातार 5 घंटे तक पानी पिए बगैर इस तरह शिकार के पीछे दौड़ सकता था। आज भी सिर्फ इंसान ही इस तरह की एक्टिविटी कर पाता है, लेकिन लगातार 5 घंटे तक दौड़ना और शिकार करने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है और साइंसदानों का ख्याल है कि इसी वजह से हमारी बालों वाली चमड़ी ख़त्म हो गई, ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म ना हो पाए। बॉडी की गर्मी पसीने के ज़रिए आसानी से बाहर निकल जाए और बॉडी जल्दी ठंडी हो जाए, और ताकि हमें साए में बैठकर रेस्ट ना करना पड़े, जिससे शिकार हाथ से निकल जाता। लेकिन इस थ्योरी के सामने आने के बाद मुर्गी और अंडे वाली बहस छिड़ गई कि हमने पहले दौड़ना और ऐसे शिकार करना शुरू किया था जब पहले हमने अपनी खाल खोई थी, जिसकी वजह से हमें ऐसा करने का मौका मिला। लेकिन जब ये सवाल सामने आता है तो फॉसिल्स भी किसी काम नहीं आते। तो ये मालूम करने की बजाय कि फरलेस होना कब फायदेमंद था, कुछ साइंसदानों ने इस पर तहकीक की कि ये खाल कब हमारी बका के लिए ज़रूरी थी। इस तहकीक से ये सामने आया कि 4.2 मिलियन साल पहले का इंसान
रात को इस खाल के बगैर, आग के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता था, लेकिन इनके फॉसिल्स में आग के निशान नहीं मिलते। इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर यह बालों वाली खाल हमारी ही नस्ल यानी होमो सेपियंस में किसी वक्त गायब हुई। हम आज के इंसानों को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से इलाकों के इंसानों की खाल पहले ख़त्म हुई। जिस इलाके के लोग डार्क हैं उनकी खाल बहुत पहले उतर गई, उनके मुकाबले में जिनकी वाइट है। सूरज की रोशनी से बचने के लिए खाल का डार्क और मोटा होना ज़रूरी है। एक बात और जहन में रखें कि हमारी बॉडी और चिंपैंजीज़ की बॉडी पर बालों की तादाद और बालों के ये छोटे सुराख एक जैसे ही होते हैं और एक ही तादाद में होते हैं। बस इस वजह से फ़र्क है क्योंकि उनकी स्किन और बाल घने और मोटे हैं, लेकिन हमें दौड़ने की वजह से बालों को पतला और छोटा और खाल को थिन करना पड़ा। दरअसल हम आज की इस बॉडी शेप और अपीयरेंस में इसलिए आए हैं ताकि हमें दौड़ने में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।